सोचिए, अमित शाह को या मोदी जी को ये उम्मीद नहीं होगी कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जैसे जयंत चौधरी की पार्टी या चिराग पासवान है या नीतीश कुमार है, ये पार्टियां भी आंख दिखाकर बात करेंगी और कहेंगी कि आदेश वापस लो। अब सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी फोन करेंगे योगी आदित्यनाथ को? मोदी फोन करके योगी आदित्यनाथ से कहेंगे कि भाई ये फैसला वापस करिए, रद्द करिए, कैंसिल दिस ऑर्डर। क्या मोदी जी फोन पर योगी को कह सकते हैं आज की तारीख में, आज जिस जमीन पर मोदी खड़े हैं, जहां चारों तरफ से घिरे हुए हैं और पहले से ही अमित शाह और योगी की टेंशन चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है, क्या मोदी योगी को फोन करके कह सकते हैं आज की तारीख में कि ऑर्डर वापस लो, आदेश वापस लो? क्या इतनी हिम्मत मोदी कर पाएंगे? और अगर मोदी हिम्मत नहीं कर पाते, चुप रहते हैं, जैसे आज वो दूर रहे ऑल पार्टी मीटिंग से, तो फिर एक चीज दोस्तों तय है, एक चीज ये तय है कि जो बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है उसमें ना सिर्फ कांग्रेस हंगामा करेगी, समाजवादी पार्टी हंगामा करेगी, तृणमूल करेगी, सारी की सारी जो पार्टियां हैं, जी हां, सारी की सारी इंडिया अलायंस की पार्टियां, वो तो विरोध करेंगी करेंगी। पहली बार मोदी के साथ जो लोग बैठे हैं, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार और हो सकता है आगे नायडू बाबू, क्योंकि नायडू बाबू को भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट चाहिए और उनका जो किरदार है आंध्र प्रदेश में वो सेकुलर है, वो मुस्लिम्स के फंक्शंस में जाते हैं, तो नायडू भी आगे चलकर वोट पॉलिटिक्स की वजह से कहीं ना कहीं वो भी, उनको भी बोलना पड़ेगा। तो पहली बार मोदी जी घिरे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं कि अगर वो योगी को फोन नहीं करते तो उनसे हिसाब मांगा जाएगा पार्लियामेंट में, और जो सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। और दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि मोदी जी जो सवा महीने पहले तक एक फोन में, चुटकी में मुख्यमंत्री हटा देते थे, कैबिनेट बदल देते थे, आज सवा महीने बाद, 4 जून के बाद खासकर, मोदी जी इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि अपने ही मुख्यमंत्री, जिनको उन्होंने खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, योगी जी को फोन नहीं कर पा रहे कि भाई आदेश रद्द कर दो। ये इतनी कमजोर स्थिति है। और क्या वो ऑल पार्टी मीटिंग, उसका सामना नहीं कर पा रहे, अपने ही सहयोगियों का सामना नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बवाल होगा। तो एक तरफ योगी हैं, पहाड़ जैसी चुनौती, मोदी जी को फोन करना है कि आदेश रद्द करें, मोदी जी के पास एक विकल्प ही है। और दूसरा, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पार्लियामेंट में बजट सत्र में हंगामा होगा और विपक्ष के साथ साथ मोदी जी के साथी भी उस आदेश का विरोध करेंगे जो योगी ने दिया है। कहने का मतलब यह है कि एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाई है, और दिन ब दिन मोदी जी की स्थिति बड़ी कमजोर होती जा रही है। और अगर ये 3 राज्यों के चुनाव कहीं हाथ से निकल गए तो फिर क्या होगा? उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्या मोदी जी 5 साल पूरे कर पाएंगे? 2.5 साल पूरे कर पाएंगे? 12 महीने मोदी जी चल पाएंगे? मोदी की गारंटी क्या कहती है? उत्तर प्रदेश से भाजपा विलुप्त हो जाएगी, बड़ा साफ हो जाएगा अगर योगी को हटाया गया तो। योगी हटेंगे ही नहीं, कोई हटाने वाला है, पैदा हुआ ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ, नहीं हुआ। पंक्चुअलिटी है, रेगुलरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, गुड बिहेवियर है, ऑनेस्टी है, जो चीज 5 चीज एक मुख्यमंत्री के अंदर विद्यमान है और उसको हटाने की चर्चा गुरहु कतवारू करें तो ये ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा अब मोदी नहीं है, योगी है। योगी शान है हम सबका देश की शान। हाँ, हमको कोई नहीं हटा सकता है, कितना भी जोर लगा ले। योगी जी के टक्कर में केशव प्रसाद मौर्य कभी नहीं हो सकते हैं। किस बेस पे बनाएंगे उनको, जो अपना सीट स्वयं हार के जो है उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो मोदी का धुरियाधाम हो जाएगा, हाँ, मिट जाएंगे। केशव प्रसाद इतना बढ़िया होते तो चुनाव हार जाते। मैं आपसे ये पूछ रहा था क्योंकि आप तो योगी के माइंड को समझते हो, पूरी रिसर्च है, पूरा शोध कर रखा है आपने योगी की पर्सनालिटी पर, और कई बरसों का शोध है आपका। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि योगी का जो मिजाज है, योगी के जो तेवर है, योगी की जो एक अग्रेसिव उनकी पर्सनालिटी है, क्या योगी इस मुद्दे पर क्या योगी जी मोदी की बात मानेंगे, या हो सकता है योगी मोदी की बात को टाल जाएं? क्या मोदी की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे।
कि योगी जी ये चाहते हैं कि मोदी जी फोन करें, ये वो भी तो दिखाएं। तो जो हिंदुत्व का उनका मुखौटा है वो उतार दे पहले, और उसके बाद फिर योगी जी का अपना गेम होगा। कि जैसे एके शर्मा को 6 महीना इंतजार करवाया था ना, और योगी जी को बहुत इंतजार करवाया मोदी जी ने। साहब प्रमुख सचिव अपना नियुक्त नहीं कर पा रहे थे, डीजीपी तो आज भी नहीं कर पा रहे। और आपने ठीक कहा कि क्या योगी जी तत्काल मानेंगे, तो न तो योगी आदित्यनाथ शिवराज सिंह चौहान है, ना वो राजस्थान वाले हैं पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी, ये योगी आदित्यनाथ हैं। और होल्ड पे रखा जा सकता है कि साहब विचार करेंगे, और अगर ये बोल दिया कि विचार करेंगे, तब आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब होगा। योगी आदित्यनाथ को सीधा 19 नहीं अब 21 वाला खेल करना है, बड़ी लाइन खींचनी है। और वो बड़ी लाइन हिंदुत्व की तभी होगी जब ये मैसेजिंग हो बाकायदा कि मोदी जी ने फोन किया और योगी जी ने नहीं माना। ये असली बड़ी लाइन होगी, और यही गुजराती लॉबी की यही मात होगी। इसी पर खेल रहे हैं योगी जी। लकीड़ा साहब, मेरा जो सीधा सवाल है, डॉक्टर साहब से तो मुझे जवाब मिल गया। सीधा सवाल मेरा ये है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आदेश जारी किया कि मुसलमान जो हैं अपनी दुकान पर, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, हिंदू तो बहाना है, असली बात यह कि जो मुसलमान है अपना नाम रखे कि मेरा नाम अहमद है, मैं फल बेचता हूँ, मेरा नाम जो है जफर है, मैं चाय की दुकान चलाता हूँ, मैं बीड़ी बेचता हूँ, मेरा नाम ये है। तो बेसिकली ये सब समझ रहे हैं कि मुसलमानों को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान के लिए योगी ने किया है। अब योगी ने जो कार्ड खेला है उस कार्ड पर घिग्गी बनी हुई है। मोदी कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या, इन्होंने तो हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया। तो क्या आपको लगता है योगी ने जिनकी कुर्सी हटाना चाह रहे थे, जिनको मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाह रहे थे मिस्टर अमित शाह, क्या इन लोगों पर एक ऐसा तीर मारा है, ऐसा दांव चला है कि इन दोनों गुजरात के नेताओं को समझ नहीं आ रहा, ये खुद फंस गए मोदी और शाह? नहीं, फंस नहीं गए, ये ऐसी जगह फंस गए कि इनका बाहर निकलना मुश्किल है। ओहो, इनका दलदल में फंस गया रथ मोदी का। रथ जो है आपका दलदल में फंस गया, वो बाहर नहीं निकल सकता है। और मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है बहुत सेंसिटिव है, सोशली बड़ा सेंसिटिव है। और मोदी ने, योगी ने जो दांव चला है, योगी ने बेसिकली जो 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 एनडीए सरकार है जिसको मोदी लीड कर रहे हैं, उस एनडीए सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। क्योंकि जो संघ परिवार, उसके जो आउटफिट्स है, उनके जो बयान आ रहे हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मतलब अभी तो कांवड़ यात्रा में ये काम शुरू हुआ है, उसके बाद इसे ऑल इंडिया लेवल पर लागू किया जाएगा। तो ऑल इंडिया लेवल पर लागू करेंगे तो आप भाई साहब, ये अमरनाथ यात्रा पर भी लागू होता है, क्योंकि वहां तो कुल्ली जितने लोग हैं वो सब मुसलमान हैं, जी यात्रियों की सेवा करते हैं। और ये बाकी जगहों पर जो यात्राएं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो धार्मिक जो उत्सव होते हैं, वहां भी अगर इस तरह के बोर्ड लगने शुरू हो जाएंगे। और कांवड़ यात्रा तो बिहार में भी निकलती है, देवघर में, मैं जब बिहार में था तो देवघर में वहां भी कांवड़ यात्रा लेके लोग जा रहे थे रास्ते में। तो मेरा ये कहना है कि जलाभिषेक जो है, ये जलाभिषेक यात्रा को जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग एक किस्म से गहरी दरार योगी और गुजरात लॉबी के बीच में इसने डाल दी है। और जो एक कोलिशन गवर्नमेंट मोदी जी की लीडरशिप में दिल्ली में काम कर रही है, खींचातानी के बीच में, उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर बयानबाजी एनडीए के अलायंस करना शुरू करेंगे, जयंत चौधरी 2 एमपी हैं, बयान दे दिया विरोध में खुल करके, जीतन राम मांझी बैठक में नहीं गए जयंत चौधरी की जगह, जयंत चौधरी आज सहारनपुर में थे, मेरी बात हुई। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये चीजें, और जैसे 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 ये प्रेशर बढ़ेगा, इसमें नीतीश कुमार ने भी शर्तें रख दी है, बिहार का क्या हिसाब दो, बिहार को हिसाब दो, नहीं तो हमें ग्रांट दो, उड़ीसा तरक्की न्यूज के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।